क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आपने कब अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दिया था? इस बात पे सीरियसली सोचा था कि आप कैसे शब्दों को सिलेक्ट करते हो? जब आप खुद से बात करते हो या फिर दूसरों से बात करते हो तो आप कैसे शब्दों को सिलेक्ट करते हो? अब हो सकता है आप सोचो कि शब्दों को लेकर के कौन सी बड़ी डील है। तो आंसर सिंपल है, आपके शब्दों के पास इनक्रेडिबल पावर होती है। आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, आपकी डेस्टिनी भी वैसे ही निर्धारित होने लगती है। आपके द्वारा यूज किए गए शब्दों के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर का निर्माण कर सकता है या फिर आपके लाइफ में आने वाले अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर सकता है। वो चाहे तो आपके स्टेटस को मेंटेन कर सकता है या फिर आपके स्टेटस को डाउन कर सकता है। एक्चुअली जैसे शब्दों को हम बार बार यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक बिलीफ बनता है और बिलीफ हमारी रियलिटी तय करती है। जैसा हमारा बिलीफ होगा वैसी हमारी रियलिटी होगी। अब हम ये देखते हैं ना कि ये काम कैसे करता है, कैसे वर्ड्स बिलीफ को बनाते हैं और बिलीफ हमारी रियलिटी तय करता है। यानी कि अल्टीमेटली कैसे वर्ड्स हमारे रियलिटी को तय करते हैं, कैसे हमारे डेस्टिनी को निर्धारित करते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। वो प्रोसेस है थॉट, वर्ड, बिलीफ, एक्शन एंड रिजल्ट। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा बड़ी सिंपल तरीके से, ताकि आपको ये प्रोसेस सारा का सारा समझ में आ जाए कि कैसे हमारे वर्ड्स हमारे डेस्टिनी को तय करते हैं। एक स्टूडेंट था, उसकी एक थॉट थी कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। अब सिर्फ वो इसकी थॉट ही नहीं थी, वो यही बात हमेशा बार बार बोलने लगा, सालों तक बोलने लगा। और जब भी उससे कोई मिलता था और पढ़ाई के बारे में बात करता था तो वो यही बोलता था कि वो एक पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट नहीं है। यानी कि पहले क्या था, थॉट, फिर बाद में उसने बदले वर्ड्स में। अब जब वो चीज़ों को बार बार बोलने लगा, एक ही वर्ड को बार बार बोलने लगा, तो उसका इसी से रिलेटेड एक बिलीफ बन गया, एक निगेटिव बिलीफ, यानी कि वो पढ़ने में अच्छा लड़का नहीं है। और जब उसका ऐसा ही निगेटिव बिलीफ बन गया तो वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेने लगा। यानी कि बहुत छोटा सा एक्शन, छोटे छोटे कदम उठाता था पढ़ाई को लेकर के, नई चीज़ों को सीखने से हमेशा मना करता था। उसको लगता था वो पढ़ने में अच्छा नहीं है इसलिए वो सीख नहीं पाएगा। तो जब वो एक्शन वैसा ही लेने लगा तो उसका भी तो रिजल्ट निकलेगा ना। तो रिजल्ट ये हुआ कि उसके बहुत कम नंबर आए। और जब उसका नंबर बहुत कम आया तो फिर उसने खुद से ये बोलना शुरू किया कि मैंने बोला था कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। यानी कि जो उसके थॉट्स थे वो और निगेटिव हो गए और फिर वो और निगेटिव वर्ड्स के रूप में कन्वर्ट हुए। और फिर जब और नेगेटिव वर्ड्स हुआ तो और नेगेटिव बिलीफ बना, और जब और नेगेटिव बिलीफ बना तो और नेगेटिव एक्शन लेने लगा। यानी कि पढ़ने से बिल्कुल भागने लगा, नई नई चीज़ों को सीखना तो दूर उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। और फिर उसके जो रिजल्ट आए वो और ही ज़्यादा पुअर आए। बट इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि उसने पॉजिटिव थॉट को सिलेक्ट किया कि वो पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, और यही सब चीज़ों को बार बार खुद से बोलने लगा। जब उसने पॉजिटिव थॉट को सिलेक्ट किया तो उसके वर्ड्स पॉजिटिव बने। और जब वो पॉजिटिव वर्ड्स को खुद से बोलने लगा, बार बार बोलने लगा कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं नई नई स्किल्स को आसानी से सीख सकता हूँ, मैं वो सॉल्व कर सकता हूँ, मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसी सारी पॉजिटिव चीज़ें वो खुद से बोलने लगा। और जब ऐसे वर्ड्स वो खुद से बोलने लगा और दूसरों से बोलने लगा तो उसका एक नया बिलीफ बना। पुराने वाले बिलीफ को उसने तोड़ करके नया बिलीफ बनाया, और वो ये बिलीफ था कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने में अच्छा है, नई चीज़ों को सीख सकता है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसने एक्शन लिया, यानी कि मेहनत ज़्यादा करने लगा, नई नई चीज़ों को सीखने लगा। फिर वो भागता नहीं था, फिर वो फेस करता था। ठीक है, इसको पढ़ना है मैं पढ़ लूँगा, इसको सीखना है मैं सीख लूँगा, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। आप देखना कि जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं, किसी भी चीज़ को सीरियसली लेते हैं, किसी भी चीज़ को जब पढ़ना होता है तो बड़ी सीरियसली पढ़ते हैं। तो वो वैसा ही करने लगा, और जब उसने ऐसा एक्शन लिया तो उसका रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग आया। वो न कि सिर्फ पास हुआ बल्कि बेहतरीन नंबर से पास हुआ। नाउ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ वर्ड्स। मेरा जो पॉइंट है इस वीडियो में वो ये बताने का है कि आप अपने वर्ड्स के पावर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। आपके वर्ड्स के पास बहुत इनक्रेडिबल पावर है। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी है काज एंड इफेक्ट का। यानी कि कोई भी इफेक्ट तभी होता है जब कोई काज होता है, कोई भी चीज़ तभी होगी जब उसकी कोई वजह होगी। तो हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, यानी कि जैसा हम एक्शन लेते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। अगर आप खुद से हमेशा नेगेटिविटी बात करते हो, खुद को हमेशा नेगेटिव वर्ड देते हो, तो उससे आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। और आप जैसा एटीट्यूड होता है वैसा ही एक्शन लेते हो, जैसा एक्शन लेते हो वैसा रिजल्ट मिलता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक आदमी अपने लाइफ में हाई अचीवर नहीं बन सकता है अगर वो खुद से हमेशा नेगेटिव बातें करता रहा। तो
सो डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ योर वर्ड। तो आप इस प्रोसेस को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज़ करो, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूज़ करो। पॉजिटिव सोचो जिससे पॉजिटिव वर्ड बनेंगे, पॉजिटिव वर्ड से पॉजिटिव बिलीफ बनेगी, और पॉजिटिव बिलीफ से आप पॉजिटिव एक्शन लेंगे, और पॉजिटिव एक्शन से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, एंड ओवरऑल योर लाइफ बिकम पॉजिटिव, आई मीन सक्सेसफुल।